हेलो स्टूडेंट, मैं आपका टीचर सुनील सैनी। स्वागत है आपका सक्सेस धारा क्लासेज में। आज हम डिस्कस करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। तो आ जाइए विद योर कॉपी पेन। तो देखिए, सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि भाई आपके पास एक बरूच है जो कि सिल्वर का बना हुआ है विद वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विद डायमीटर 35 mm। इसके अंदर एक डायमीटर भी आपको दिख रहा होगा। ये डायमीटर जो है वो 35 mm का है। ये एक डायमीटर है, यहां पर देखिए। वैसे तो इसके अंदर कई डायमीटर आपको दिखाई दे रहे हैं। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर्स। तो इसके अंदर जो वायर्स हैं आप देख सकते हैं, ये हमारे पास एक वायर दिख रही है, एक यहां पर दिख रही है, एक यहां पर दिख रही है और ये एक वायर। तो कुल मिलाकर के अगर आप देख रहे हैं तो ये 10 सेक्टर्स यहां पे बनाए गए हैं। अब कहता है फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो इसके अंदर कुल मिलाकर के आपको ये बताना है कि कुल जो है सिल्वर वायर कितनी लगी है। तो देखिए, ये हमारे पास डायामीटर दिख रहे हैं, ये सब सिल्वर के बने हुए हैं। साथ साथ जो सर्कल है, ये जो पार्ट है सर्कल का, ये सर्कल बना दिया जाए, ये सारा का सारा इसमें जो लगा है ना, वो सब क्या है, सिल्वर है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको यहां पर क्या निकालना है, टोटल सिल्वर कितना लगा है, यानी टोटल लेंथ कितनी है। तो देखिए, एक तो आपके पास बाहर आउटर बाउंड्री है, दैट इज योर सर्कल। उसके अलावा यहां पर आप देख सकते हैं आपके पास टोटल 5 डायामीटर्स हैं। तो 5 डायामीटर को ऐड कर देंगे सर्कल के बाउंड्री के साथ, यानी सरकमफ्रेंस प्लस 5 डायामीटर को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, पिक्चर बिल्कुल क्लियर है कि आपसे पूछा जा रहा है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। तो देखिए, टोटल लेंथ आप यहां पर लिख लीजिए, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। और एक रफ इमेज आपने अपने माइंड में बना ली है कि भाई हमें क्या निकालना है। देखो, एक तो सर्कल का सरकमफ्रेंस निकालना है, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल प्लस आपके पास ऐसे ऐसे 5 डायामीटर हैं, राइट। तो प्लस में 5 इंटू डायामीटर ऑफ सर्कल, यानी आपका जो फोकस है, टारगेट है, वो एक सरकमफ्रेंस पर है और एक आपके 5 डायामीटर पर है। क्लियर। तो देखिए, सबसे पहले आप यहां पे यूज कर ले सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है जी हमारे पास 2 पाई आर प्लस 5 डायामीटर्स हैं तो 5 इंटू डी हो गया हमारे पास। और देखिए, यहां पर आपको 2 पाई आर तो ऐसे रख लो फिलहाल, और 5 इंटू डायामीटर की वैल्यू आपको दी है क्वेश्चन के अंदर। देखिए 35 mm आपको डायामीटर दिया हुआ है, तो आप डायरेक्ट 35 यहां पर वैल्यू रख दें डी की। इधर आप 2 की जगह 2 लिखिए। पाई की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में गिवन नहीं है, जब भी गिवन नहीं होती है तो हम पाई की वैल्यू लेते हैं 22/7। तो आप यहां पर लिख लीजिए 22/7। और आर यानी रेडियस, क्वेश्चन के अंदर डायामीटर गिवन है 35, जबकि आपको डायामीटर पता है तो आप रेडियस निकाल सकते हैं, डायामीटर का हाफ होता है। तो ये हो जाएगा हमारा पास 35/2। तो रेडियस की जगह लिख लीजिए आप 35/2 प्लस 5 इंटू 35। इसको आप सोल्व कर लीजिए, जो कैंसिल हो सकता है उसको कैंसिल कर लें। 7 से देखिए, 7 5 जा 35 हो गया। इधर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां हमारे पास बच गया है 22 इंटू 5 प्लस, और ये हमारे पास है यहां पर 5 इंटू 35। इसको आप अपने तरीके से सोल्व कर लें। तो 22 इंटू 5 हो जाता है 110 प्लस, और ये हमारे पास है 35 इंटू 5 यानी 5 5 जा 25 और 5 3 जा 15, ये हो गया 175। इसको आप ऐड कर लें तो यू विल गेट 285 mm में है ये हमारे पास। तो आंसर आपके पास आ गया 285 mm इज द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। अब सेकेंड पार्ट में आपको बोल रहा है कि बताइए एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, यानी
आपको एक ये जो सेक्टर है ना, ईच सेक्टर का आपको एरिया बताना है। क्लियर है? तो चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में चलते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेकंड पार्ट में हमारे पास आर हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, डायमीटर का हाफ दैट इज 35/2। और अब आपको निकालना है एरिया ऑफ ईच सेक्टर, और सेक्टर का एरिया आपको आता है, तो यूज करिए फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। अब देखिए हमें यहां पर एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए पाई चाहिए। पाई की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है तो हमने लिख ली 22/7। आर चाहिए, आर हम निकाल चुके हैं। थीटा, यहां पर हमें थीटा भी निकालना है। अब आपको थीटा निकालना है तो देखिए एक जो एंगल है वो कितने का होगा, आपको ये समझना है कि अगर ये मेरे पास सेक्टर है तो ये वाला जो एंगल है वो कितने का होगा। देखिए यहां से यहां तक आप काउंट कर लो कितने सेक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर भी गिवन है कि भाई 10 सेक्टर्स हैं, तो ये हमारे पास 10 सेक्टर है, तो टोटल एंगल को हम 10 से डिवाइड कर दें तो ये एंगल आ जाएगा हमारे पास, यानी 360 को अगर हम 10 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास एंगल आ जाएगा 36 डिग्री। तो यहां हम निकाल के लिख लेते हैं अपना थीटा इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाय 10 दैट इज 36 डिग्री। तो अब आपको पाई भी मालूम है, आर भी मालूम है और थीटा भी मालूम है, बस आपको वैल्यू पुट करनी है। तो आइए जरा वैल्यू पुट करते हैं। पाई की जगह लिखिए 22/7, आर की जगह लिखिए 35/2, और देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाइए। थीटा की वैल्यू आपके पास है 36 डिग्री, डिवाइड में हमारे पास है 360। तो यहां जो कैंसिल हो सकता है तो वो कर लीजिए कैंसिल। देखिए ये कैंसिल हो गया, हम सीधा सीधा लिख लेते हैं इसको ऐसे। चलिए अगली लाइन को देखते हैं क्या आती है हमारे पास। अगली लाइन में देखिए यहां पर ये आ गया जी हमारे पास 22/7 इंटू में, देखिए ये हमारे पास होल स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम्स लिख ले आप, 35/2 इंटू 35/2, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 10। अब भी अगर कोई टर्म आप कैंसिल कर सकते हैं तो कर लीजिए। देखिए 7 से हो गया कैंसिल, 7 5 जा 35, 2 से ये कैंसिल हो गया 11। अब आपके पास क्या बचता है वो देख लें आप। हमारे पास यहां पर बच गया 11 इंटू 5 इंटू 35, और डिनोमिनेटर में देखिए 2 है और 10 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 10। राइट, अभी भी आपका कैंसिल हो रहा है तो उसको कैंसिल कर लें। यहां पर देखिए कैंसिल हो रहा है ना, 5 2 जा 10, और अब हमारे पास बच गया है सिर्फ 11 इंटू 35 डिवाइड 4। इसको भी सोल्व कर लीजिए, मल्टीप्लाई करें 11 से 35 को, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 और 5 38/4। तो ये आपके पास देखिए एरिया तो आ गया है। आप चाहें तो इस फॉर्मेट में छोड़ दें या फिर इसको पॉइंट में सोल्व कर सकते हैं तो कर लीजिए। तो ये हो गया 4 9 जा 36, और 4 6 जा 24, और 4 2 जा 8, और 4 5 जा, तो ये आपके पास दो फॉर्मेट हैं, आप किसी भी एक फॉर्मेट पे अपना आंसर छोड़ सकते हैं। तो यहां हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स व्हिच आर इक्वली स्पेस्ड, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी फ्लैट, सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ अम्ब्रेला। आपको फिगर गिवन दिया है, यहां पर देखिए जरा, फिगर में आप एक अम्ब्रेला देख रहे हैं, और अम्ब्रेला का जो ये ऊपर का पार्ट है, ये मान के चल रहे हैं कि भाई ये फ्लैट सर्कल है, आप फिगर में बड़े अच्छे से देख सकते हो। और अब ये कह रहा है जी ये जो सर्कल है इसमें देखिए आपको ये जो दिख रही है रिब्स, आपको किन्हीं दो रिब्स के बीच का एरिया निकालना है। यानी लेट से मैं ये एरिया निकालना चाहता हूं, ये वाली जगह ये हमें निकालनी है। यहां ए लिख देते हैं, यहां बी, और ये सेंटर हो गया ओ। ठीक है, अब आप कोई से भी दो रिब्स ले सकते हो, हमें ये निकालना है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के हमारे पास दो मेथड है। एक तो ये कि मैं डायरेक्ट जो है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगा दूं, और एरिया ऑफ सेक्टर का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, थीटा चाहिए, राइट।
और थीटा हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? देखो ये पूरा कितने का है भाई, 360 का है, और टोटल सेक्टर कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कुल मिलाकर के 8 सेक्टर हैं आपके पास। तो आपने क्या करना है, आपने करना है यहां पर एक सेक्टर का एरिया निकालना है, उसके लिए थीटा चाहिए, और थीटा के लिए मतलब टोटल 360 है, और 360 को आप 8 से डिवाइड कर लेंगे तो आपको ये एंगल मिल जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इस पूरे सर्कल का एरिया निकाल लें और उसको 8 से डिवाइड कर दें तो एक सेक्टर का एरिया निकल जाएगा। तो चलिए मैं अप्लाई कर रहा हूं सेकंड मेथड, आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी लगा सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं सॉल्यूशन। तो आइए जरा सॉल्यूशन में देखिए क्या क्या गिवन है आपके पास, सबसे पहले वो लिखें। सॉल्यूशन में देखिए हमारे पास रेडियस गिवन है, रेडियस आर हमारे पास है 45 सेंटीमीटर। उसके अलावा आपको नंबर ऑफ रिब्स गिवन है, नंबर ऑफ रिब्स दैट इज 8, और आप फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल दैट इज पाई आर स्क्वायर। अब आपको देखिए यहां पर 22 पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, तो पाई की वैल्यू आप जानते ही हैं, जब भी गिवन नहीं होगी तो हम यूज कर लेंगे 22/7। तो वैल्यू पुट कर लें आप, पाई की जगह 22/7 और आर की जगह 45, और ये हो जाएगा उसका स्क्वायर। इसको भी सोल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 22 इंटू 45 इंटू 45 डिवाइड बाय 7। अब यहां पे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी मुझे और आगे सोल्व करना है, तो एक ही बार सोल्व करने के, टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो चलिए अब हम निकालना चाहते हैं एरिया ऑफ वन सेक्टर या एरिया बिटवीन दी टू कॉन्सिक्यूटिव रिब्स। तो आप वही लिख लीजिए जो इन्होंने पूछा है, एरिया बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव रिब, and that is equal to area of one sector, and that is equal to area of circle divide में number of ribs। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखिए यहां हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल कितना है, वो है जी हमारे पास 22 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन में 7, और हमें नीचे क्या चाहिए, नंबर ऑफ रिब्स भी चाहिए, तो एक फ्रैक्शन और लगा लीजिए। तो नंबर ऑफ रिब्स हमारे पास है 8, इसको आप सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 22 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन में देखिए 7 और 8 एक साथ आ जाएंगे। यहां कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लें आप, कैंसिल हो रहा है, देखिए 2 से 2 4 जा, और ये हो गया 2 इंटू 11, और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो सिंपली आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो और डिवाइड कर दो। तो ये हो गया जी हमारे पास 11 इंटू 45 इंटू 45 अपॉन में 28, और 45 का स्क्वायर की ट्रिक मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो उस क्लास को आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा विद इन 5 सेकेंड हम कैसे 45 का स्क्वायर निकालेंगे। तो ये हो जाएगा जी हमारे पास 11 इंटू 45 का स्क्वायर हो गया जी 4 5 जा 20 25 अपॉन में 28। इसको आप फिर से मल्टीप्लाई कर दो 11 से भाई, 11 5 जा 55 और 11 2 जा 22 और 5 27 और 11 2 जा 22। ये हो गया जी आपके पास 222 यहां लिख देते हैं थोड़ा, 2275 डिवाइड बाय 28। तो ये आ जाएगा हमारे पास 795.5, और देखिए यूनिट किसमें थी भाई हमारे पास, सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया बिटवीन टू रिब, एनी टू रिब्स, ये भी हो सकता है, वो ये भी हो सकता है, इज 795.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है अ कार हैज टू वाइप्स व्हिच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज ए ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। देखिए आपके पास यहां पर वाइपर्स हैं,
आपने कार के वाइपर्स देखे होंगे, आगे कांच साफ करने के लिए होता है। तो वो वाइपर जो है आपके पास जो दिया गया है उसकी लेंथ दी गई है 25 सेंटीमीटर। लेट से ये आपके पास वो वाइपर है जिसकी लेंथ है 25 सेंटीमीटर, ये ओरिजिन है, यहाँ पे मान लीजिए फिक्स है वो, और वो स्वीप कर रहा है एंगल 115 पर। तो जैसे ही देखिए आपने नोट किया होगा, जब वो क्लीन करता है तो वो ऐसे घूमना शुरू करता है, तो इस तरह से घूमता है वो सर्कुलर शेप में, तो वो एक सेक्टर बना लेता है। और वो एंगल कितना बना रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो 1115 डिग्री बना रहा है। इसी तरह से आपके पास एक और वाइपर भी है, दो वाइपर होते हैं कार के अंदर, तो दूसरा वाइपर जो है वो भी जो है 115 डिग्री का ही एंगल बना रहा है। तो आपको कुल मिलाकर के ये बताना है कि उसने उन जो एरिया जो है वो कितना क्लीन कर रहा है, ब्लेड ने कितना एरिया क्लीन किया। तो ऐसे दो है हमारे पास, तो हम कहेंगे एरिया ऑफ वन सेक्टर मल्टीप्लाई बाय 2, और सेक्टर का फॉर्मूला आपको आता है, तो आप सेक्टर ए ओ बी का एरिया निकाल लो। तो चलिए यूज करते हैं फॉर्मूला। उससे पहले लिखिए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में आपके पास गिवन है रेडियस यानी लेंथ ऑफ द ब्लेड, दैट इज आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और साथ साथ आपको एंगल भी गिवन है, एंगल थीटा इज इक्वल टू 115 डिग्री। और कुल मिला के दो ब्लेड है, ध्यान रखिएगा यहां पर, तो आप यूज करेंगे एरिया स्वेप्ट बाय 2 ब्लेड्स। और फिगर आप देख चुके हैं, तो यहां पर हम क्या करने वाले हैं, हम निकालने वाले हैं 2 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर AOB लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो AOB, यानी आप इस सेक्टर का एरिया निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपको आता है, क्या होता है भाई, पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, और साथ में 2 मल्टीपल में है तो यहां पर आप 2 साथ में लिख दें। अब बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आपके पास आपकी बात बन जाएगी। तो यहां पर 2 की जगह 2 लिखेंगे, पाई की वैल्यू नहीं गिवन है तो अगेन हम पाई की वैल्यू लिख लेंगे 22/7। तो यहां लिख लीजिए आप 22/7, और आर रेडियस आपको गिवन है 25, ये 25 का स्क्वायर हो गया, और थीटा की वैल्यू देखिए 115 है, और अपॉन में है 360। एक बार इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लें आप, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 22 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 115, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आ गया 7 इंटू 360। अब जो टर्म कैंसिल हो सकती है उनको कर लीजिए कैंसिल। तो यहां पर देखिए हमारे पास 5 से कैंसिल हो रहा है, तो पहले 5 से ही कर लेते हैं। चलिए 5 से, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, ये हो गया जी हमारे पास 5 7 जा 35 और 5 2 जा। और क्या कैंसिल हो रहा है भाई हमारे पास, 2 से हो रहा है कैंसिल, ये 2 इंटू 36, और ये हो रहा है जी 2 इंटू 11, और ये 2 इंटू 18। और कोई नंबर हमारे पास नहीं बचा है जो सोल्व हो रहा है, तो अब आप लिख लो जो आपके पास बच गया है वो। चलिए यहां लिख लेते हैं। तो हमारे पास एरिया आ गया 11 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 23, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 7 इंटू 18। अभी कोई भी टर्म कैंसिल नहीं हो रही है, तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। तो आइए जरा देखें कौन से टर्म आप जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए 25 इंटू 25 होता है 625, और 11 को 23 से कर लेते तो कितना आएगा भाई, 11 3 जा 33, 11 2 जा 22, और 3 हो गया 25, और नीचे हमारे पास हो गया 18 7 जा, ये हो गया जी 126। अब ये आपको करना है सॉल्व। तो आप क्या करें, 253 को 625 से पहले मल्टीप्लाई कर लो। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं जी, 253 इंटू 625, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, ये हो गया 12। अब 2 से करिए, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 और 5,
अब कर दो जी 6 से, 6 3 जा 18, 6 5 जा 30 और 1 31, 6 2 जा 12 और 3 15। ऐड कर लेते हैं 5 12 11 8 5 1। तो देखो जी न्यूमरेटर तो आ गया हमारे पास 158 125 और फ्रैक्ट नीचे आ गया 126। अब इसको कर लो आप डिवाइड। डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 1254.6 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसको आप रफ में डिवाइड कर लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, डिवाइजन आपको अच्छे से आती है। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो गया कंप्लीट।